बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल पाकिस्तान में जो अफरा तफरी है, जो जमातें सड़कों पर निकली हुई हैं, मज़ारे कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, पहले इनके अकायद सुने और फिर मैं इनके अकायद का जुलूस निकालूँगा। ये अपने कानों से सुने, अपनी आँखों से देखें इनके पहले अकीदे। साल होया बाबा जी भाटी चौक के दादा साहब बैठ के कितनी दुनिया पाल रहे। जिस टाइम कोई जावे होवे अंदरों बंदे ना पुत्र ते सीढ़ियां चढ़दे जिस शायद भी नियत करे ना दिल कर रहा भाई हुण खजूरा खाणियां ते बंदा मज़ार ते पहुंचदा पिछो आके बंदा कहना ए लो जी खजूरा लो। जे कवे ना खालिद दूध दी खीर खानी ते अजे कुरान खोल के बैठे सही ते खालिद दूध कहंदी ए लो जी खीर खाओ जी। किसे पता ये बाबे क्या होते हैं? ये बाबों की शान ये है कि दुनिया से जाने के बाद भी इनके दर पर आने वाला भूखा नहीं रहता, जिन्हें पता ही नहीं बाबा कौन है। बोलता रहे ये जनाब साद रिजवी साहब के वालिद साहब हैं, जिनके अकीदे देखिए। कहते हैं कि दाता साहब जाओ तो अगर जहन में बिरयानी रखो तो सामने से बिरयानी लिए दौड़े आएगा कोई बंदा। खीर अगर रखो जहन के अंदर तो खीर लेके आएंगे, और हलवा रखो तो हलवा कोई लेके आ जाएंगे। और दूसरे साहब कह रहे हैं कि इनके दरों से कोई भूखा नहीं आता है। तो पहले मैं जिनके दर पर ये जा रहे हैं, मैं ज़रा उसका पहले पोस्टमार्टम करता हूँ कि अली अजवेरी साहब थे कौन। कश्फुल माजूब लिखने वाले, ये भी अपनी कश्फुल माजूब के अंदर यही मुशरकाना अकीदा लिखते हैं कि मेरे किसी जानने वाले ने इतराज़ किया कि आपका पीर जो है वो पीर कामिल नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा चलो टेस्ट करते हैं। तो तीनों चल पड़े पीर साहब के पास, और एक ने अपने दिल में मंसूर इलाज के अशार रखे, दूसरे ने साबुनी हलवा रखा अपने जहन के अंदर, और तीसरे ने उसका एक मर्ज़ था, तमाल का मर्ज़, वो जहन में रख लिया। तो अली अजवेरी साहब कहते हैं कि जैसे ही हम अपने पीर साहब के सामने पहुँचे तो उन्होंने कागज़ पर पहले से वो अशार लिख के रखे हुए थे और मेरी तरफ बढ़ा दिए कि अच्छा ये शेर सुनना चाहते थे। दूसरे के तमाल का जो मर्ज़ था उसके हाथ फेरा पीठ के ऊपर तो उसका वो मर्ज़ ही गायब हो गया। और तीसरे को कहा कि तू साबुनी हलवा खाना चाहता है और लिबास तुम्हारा सिपाहियों का है, तो दरवेशों का ये नहीं। तो दरवेश और ये हलवा ये तो आपस में नहीं मेल खाती हैं, ये साबुनी हलवा तो सिपाहियों की ग़िज़ा है, तो दोनों में से एक छोड़ दे। फिर अली अजवेरी साहब लिखते हैं कि मैंने अपने उस दोनों जो इतराज़ करने वाले थे उनकी तरफ देखा और कहा कि अब सुनाओ अल्लाह के बंदे, ये हैं वो लोग जिन्होंने आज दुनिया के अकीदे बर्बाद कर लिए हैं। ये है वो जिसके ऊपर मोइनुद्दीन चिश्ती हर मुश्किल के हल के लिए यहाँ आया करते थे, चिल्ला काटा करते थे, और कहते हैं मेरी हर दफ़ा मुश्किल कुशाई हो जाती थी इस मज़ार के ऊपर आके, कब्र के ऊपर आके। और फिर आखिरी दफ़ा मुश्किल हल नहीं हुई है, लेकिन ये शेर गुनगुनाते हुए चले गए जो आज बड़ा बड़ा मोटे मोटे हरूफ पर भाटी चौक में लिखा हुआ है, गंज बख्श फैज़ आलम मज़र नूर खुदा नाकसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। तो ये सब कुछ सुनने के बाद जो अली इंजीनियर साहब हैं वो इसके ऊपर तबसरा करते हैं कि अगर किसी के दरों के ऊपर खाने से उसकी बुजुर्गी साबित होती है तो सोमनाथ के मंदिर में तो इससे ज़्यादा लोग खाते हैं। फिर मलिक रियाज का भी उन्होंने नाम लिया कि वहाँ उसके दस्तरखान पर खाते हैं। और फिर इतना इनका बद अकीदा साबित होने के बाद अली अजवेरी साहब, क्या नाम है, अली अजवेरी, इनका भी नाम अली से शुरू होता है, अली मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मैं इनके पीछे नमाज़ें पढ़ता हूँ, फ़ख्र से कहते हैं, और साबित करते हैं कि नमाज़ें नहीं छोड़नी इनके पीछे। यानी इन मुशरिकों, काफिरों और तागुतों के पीछे नमाज़ें पढ़ने वाले अपने आप को मोमिन समझते हैं। इस वजह से आज अल्लाह के बंदों ज़मीन के ऊपर ये जो कहराम मचा हुआ है, उम्मत मुसलिमा की ज़िल्लत और ख्वारी है, वो ये है कि इनके ईमान के अंदर ख़राबी है, इनको ईमान की समझ ही नहीं है। और फिर अभी ये जो मज़ारे हो रहे हैं, साद रिजवी साहब, इनका एक बयान आया था, कहते थे कि जब वालिद साहब जिंदा थे खादिम हुसैन रिजवी साहब, तो हमारे जितने मुकर्रिरीन ख़ताब करने आते थे वो अपना कुछ ना कुछ तारफ़ कराते थे, नाम वगैरह बताते थे। लेकिन अब वालिद साहब के मरने के बाद कोई हमारा तारफ़ नहीं है सिवाय इसके कि कहते हैं कि हम सारे के सारे
साद रिजवी साहब कहते हैं कि हम सारे के सारे जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के कुत्ते हैं। कोई गौस का कुत्ता बनने में फ़ख्र महसूस करता है, कोई नबी अलैहिस्सलाम का कुत्ता बनने में फ़ख्र महसूस करता है। और गौर फरमाओ कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफ मखलूक़ात बनाया है, और अल्लाह के कुत्तों को आप क्या हैसियत देते हैं। उसको मस्जिद में अगर आ जाए तो शोर मच जाता है, अल्लाह का कुत्ता आ गया, मस्जिद को जगह पलीद हो गई। और किसी बर्तन में अल्लाह का कुत्ता अगर मुंह डाले तो वो बर्तन पलीद हो जाता है। तो ये जो बंदों के बंदे तो क्या, बंदों के जो कुत्ते बन गए, अंदाज़ा लगाइए इनकी शरई हैसियत। आप पूछते हैं मेरे से इनकी शरई हैसियत क्या है। ये बदतरीन लोग हैं इस ज़मीन के ऊपर, यकीन कीजिए। और ये जो दहशतगर्दी का इनका अंदाज़ है, इसको बड़ी सख्ती के साथ को चलना चाहिए, और बिल्कुल इनके साथ ज़रा बराबर। लेकिन क्या करें, कुछ चलने वाले खुद नारिया शिरकिया नारे लगा रहे हैं, वो भी मैंने सुने हैं। पुलिस वाले, पता नहीं रेंजर वाले, सारे के सारे नारा हैदरी लगा रहे थे, कोई या रसूलुल्लाह मदद के नारे लगा रहे। दोनों तरफ से मुशरकाना नारे लगे, और बताओ दोनों तरफ से जो मरते जाएंगे कहाँ जाएंगे, शिरक की वजह से। और अब ज़रा एक और सुनिए, जिनके जुलूस यहाँ निकाले जा रहे हैं, सेनेटर साहब मुश्ताक साहब, ज़रा इनके अकीदे सुनिए। ये बड़ा मार का सर अंजाम दे के आए हैं, जो जोशो खरोश अपनी जगह, जज्बा अपनी जगह, लेकिन ये जोशो खरोश और शिर्क के ख़िलाफ़ क्यों नहीं है। शिर्क के बुत की पूजा करते हो, जमहूरियत के बुत की पूजा करने वालों, तुम वहाँ जोशो खरोश दिखा रहे हो। तुम्हारी माँ और बहनों की इज़्ज़तें किस तरह पामाल की जा रही हैं हर जगह, तुम्हारे अक़ीदे में ख़राबी की वजह से। ज़रा इनको सुनिए। कबूल तो नहीं हुआ, मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। चले, अगर इस्तीफा कबूल नहीं हुआ तो अभी तक तो आप जमात इस्लामी में हैं, लेकिन आपने इस्तीफा दे दिया है। और मैं इस पर ज़्यादा इसरार नहीं करना चाहता, क्योंकि लोगों को ये ना लगे कि मैं चाहता हूँ कि जी कि हाफिज नईमुर रहमान साहब जो है फौरी तौर पे इस्तीफा कबूल कर ले। अब आपका जो है सियासी स्टेटस क्या है? मैं ज़ाहिर जमात इस्लामी से फ़िलहाल तो मैं आपको ये बात बताऊं कि मैंने जमात इस्लामी से इस्तीफ़ा दिया है। जब मैं इस सफ़र के दौरान जा रहा था, इस सिलसिले में था, मुझे उसके ऊपर कोई रिस्पांस मिला नहीं है। लेकिन आपको पता है, तो उसूलों की बुनियाद पे या दायरेकार और पॉलिसी की बुनियाद पे, या जो मैंने कहा सबकत इलल खैर, खैर के कामों में आगे बढ़ने की उसकी बुनियाद पे बाज़ औक़ात भी ऐसी सूरत पैदा हो सकती है कि उसकी बुनियाद पे आदमी वो काम वही करे। यानी देखें, शेख मुजद्दिद अल-फिसानी, शाह वलीउल्लाह, शाह इस्माइल शहीद और मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह, उनका मिशन एक था, लेकिन तंजीमी स्ट्रक्चर अलग था। सरहिंदी ने एक स्ट्रक्चर अपनाया। शाह ये इनका सारा मेंटल लेवल है। ये जमात इस्लामी के हैं, और जमात इस्लामी जो जमहूरियत के मुशरकाना निज़ाम के अंदर है, ये इनको नज़र नहीं आता है। इनकी कब्र परस्ती इनको नज़र नहीं आती है। प्रोफेसर गफूर चादर चढ़ाने गए बरी इमाम नायब अमीर की हैसियत से मौदूदी साहब की ज़िंदगी के अंदर, ये इनको नज़र नहीं आता है। और रसाइल मसाइल के अंदर कब्र परस्ती की पूरी बुनियाद फराहम कर दी मौदूदी साहब ने, ये इनको नज़र नहीं आता है। और फिर ये मिसालें दे रहे हैं कि मुजद्दिद अल-फिसानी साहब और शाह वलीउल्लाह साहब, इनकी किताबें पढ़ी हैं सेनेटर साहब, कितना शिरक और वादतुल वजूद के कितने मुशरकाना अक़ीदे इनके अंदर मौजूद हैं, जिनका पोस्टमार्टम किया है डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने, वो भी जमात इस्लामी में थे। लेकिन जब मौदूदी साहब ने माशी गोड के इज्तिमा में जमहूरियत जैसी लानत के अंदर छलांग लगा दी, तो अल्लाह के बंदों ने छोड़ दिया उनको, और उसके बाद अपने एक प्लेटफार्म के ऊपर तौहीद की दावत देते रहे, शिरक का रद्द करते रहे। ये अंबिया की सुन्नत है। ये तरीका था जिस पर शुरू में मौदूदी साहब ने कौम को इकट्ठा करने की कोशिश की थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर इस लानत के अंदर, ये जमहूरियत की इस लानत के अंदर मुब्तला हो गए, जो बदतरीन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये इनका मामला है। अल्लाह के बंदों, दुनिया में इनके साथ जो भी हो, लेकिन मरने के साथ जहन्नम की आग से ये नहीं बच सकते। हमेशा हमेशा की आग के अंदर इनको जाना पड़ेगा। लिल्लाह वापस लौटो ईमान खालिस की तरफ, ये तौहीद की तरफ वापस लौटो, कुरान और हदीस की तरफ वापस लौटो, उस तरीके को अपनाओ जो आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया, सहाबा किराम ने जिसको कबूल किया, और दुनिया में भी उनको जन्नत की खुशखबरियाँ मिली, और आखिरत में दर्जात उनके लिए बहुत ज़्यादा ऊँचे दर्जे जिनकी खुशखबरियाँ सुनाई गई हैं। ये मामला है। वरना ये करते रहोगे, नारे लगाते रहोगे इसी तरीके से, और झूठे नाम की खातर फिर हमेशा की आग में तुम्हें रहना पड़ेगा। और हामिद मीर साहब को भी ख्याल करना चाहिए, सियासत के अलावा भी कभी कोई बात किया करें, शिर्क के ख़िलाफ़ भी कभी आवाज़ कोई सुने और कोई उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, लेकिन ये इनकी फील्ड ही नहीं है।
ना इमरान रियाज साहब की आवाज़ उठाते हैं, ना ये उठाते हैं, ना हकीकत TV वाला कोई उठाता है। किसी के ये लगता है कि ये ईमान इनकी ज़िंदगी का कोई हिस्सा ही नहीं है। चंद दिन दुनिया की खातिर अपनी हमेशा की आखिरत को ये बर्बाद कर देंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं कोई पीर नहीं हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, और मैं आपका खैर ख्वाह हूँ और आपकी खैर ख्वाही की बात करता हूँ हमेशा और करता रहूँगा इंशाअल्लाह।